बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सबको विजडम ऑफ हाफिज़ साद में बहुत बहुत खुशामदीद। आज हम लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम लूत के बारे में एक किस्सा सुनेंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों को और जानवरों को जुदा जुदा पैदा फरमाया है। ऐसे ही इंसानों में भी मर्द और औरत पैदा फरमाए हैं ताकि वो दोनों एक दूसरे को जायज़ तरीके से खुशी दे सके। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में पैदा हुए। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो फ़लस्तीन या जलडोन के आसपास बसी हुई थी, जिसे सैडूम कहा जाता है। ये सरज़मीन सरसब्ज़ और शहदाब थी और यहाँ पर हर तरह के अनाज और फसलों की कसरत थी। इस कौम के लिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया, इसीलिए इस कौम को कौम लूत कहा जाता है। इस कौम में उस वक्त तक ऐसी बुराई पाई जाती थी जो उनसे पहले दुनिया की किसी भी कौम में नहीं पाई गई। उस कौम के मर्द अपने नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मर्दों के पास जाया करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की इस्लाह की बहुत कोशिश की। कई बार उनके बीच में रहकर दीन की दावत देते रहे, नसीहत करते रहे, अल्लाह ताला के अज़ाब से डराते रहे, लेकिन उनकी कौम पर कोई असर नहीं हुआ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, तुम लोग ऐसे बुरे और बेहयाई के काम कर रहे हो जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किए। ये बहुत गुनाह का काम है। तुम अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो। अगर तुम अपने इस बुरे काम से बाज नहीं आए तो मुझे डर है एक दिन तुम्हें अल्लाह ताला के अज़ाब आएगा। मैं तुमसे अपने अजर दावत हक़ की कोई कीमत नहीं मांगता। मेरा अजर तो मेरे रब के पास है जो सारे आलम का रब है। इस पर उनकी कौम के जो दौलतमंद या अमीर सरदार थे, उन्होंने कहा, हमें नसीहत मत करो, बड़े पाक साफ बने फिरते हो। अगर तुम्हें नसीहत करना बंद ना की तो हम तुम्हें शहर से बाहर निकाल देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नसीहतों का जब उनकी कौम पर कोई असर नहीं हुआ सिवाय थोड़े लोगों के जो ईमान लाए थे, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ए मेरे रब, मैंने अपनी कौम में दिन रात तबलीग की और उन्हें तेरे अज़ाब से डराया और वो अपने कुफर में और आगे बढ़ गए। ए मेरे रब, अब ये ईमान नहीं लाने वाले, अब इनका फैसला तू ही कर। अल्लाह ताला ने कौम लूत को अज़ाब देने के लिए दो फरिश्ते भेजे। दोनों फरिश्ते जब नाज़िल हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। फिर शाम होने से पहले हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास दो कबसीर खूबसूरत नौजवान की शक्ल में पहुँचे। वो उनके यहाँ मेहमान बनकर आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के लोगों की खबासत का पता था, इसीलिए जब उनको अपने कबसीर खूबसूरत नौजवान मेहमानों को देखा तो गमगीन हो गए और दिल में घुटने लगे और कहने लगे, आज का दिन बड़ी बासत वाला दिन है। उन्हें उनकी फ़िक्र होने लगी कि कहीं उनकी कौम के लोग उनके मेहमानों के साथ कोई बुरा काम तो नहीं करेंगे, इसलिए वो जल्दी से अपने मेहमानों को अपने घर के अंदर ले गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी दौड़ती हुई गई और अपने कौम के अमीर सरदारों और बदकारों को अपने घर में आने का बोला कि मेहमानों की खबर लेते हैं। कौम के बदकार लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आ पहुँचे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, उन लड़कों को हमारे हवाले कर दो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरे मेहमान हैं, मैं इनको हरगिज़ तुम्हें नहीं सौंपूँगा। तुम्हें अल्लाह ताला का वास्ता है, मेरे मेहमानों के सामने मुझे जलील और रुस्वा ना करो। क्या तुम में से कोई भी भला आदमी नहीं है? की औरतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरी बेटी है, तुम इनसे निकाह करो।
اور اپنی نفسانی خواہشات کو ان سے پورا کرو۔ لیکن ان کی قوم کے لوگ نہیں مانے اور کہنے لگے، تم جانتے ہو کہ ہم لوگ کس بارے میں تم سے بات کر رہے ہیں، اسی لیے ہم لوگ کل تم جانتے ہو کہ ہم لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، اسی لیے کل صبح تک کی مہلت ہے۔ کل صبح سے پہلے تم ہمیں نہیں روک پاؤ گے۔ اپنی بے بسی پر حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی قوم کے بدکار لوگ تعداد میں اور طاقت میں بہت زیادہ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی، یہ میں کسی زبردست کا اسرا پکڑ پاتا۔ فرشتوں نے کہا، ہم عذاب کے فرشتے ہیں، اے لوط گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا وہ تم تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قوم کو عذاب دینے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھ جو بھی لوگ ایمان لائے ہیں صبح صادق سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر دور چلے جائیں، اور خبردار کوئی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھے گا۔ اب ان گنہگاروں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اگر کسی نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ بھی عذاب کا شکار بن جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ سب ان کے ساتھ روانہ ہو گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے سے عذاب ہوتے ہوئے دیکھ لیا اور کہا، ہائے میری قوم! تو ان کی بیوی پہ بھی ایک پتھر آ کے گر گیا۔ اب فرشتوں نے زمین کو جڑ سے اکھاڑ کر پلٹ دیا اور کئی کلومیٹر تک گھیرا زمین میں دھسا دیا، پھر اوپر پلٹا کر اسے تیزاب کی بارش کی۔ اس طرح ان گنہگاروں کے نام و نشان مٹ گئے اور کوئی بھی نہ بچا۔ دوستو، اس طرح کے واقعات اور قصے سننے کے لیے ہمارے چینل وژڈم آف حافظ سعد کو سبسکرائب کیجیے۔